हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एंगुलर 22 कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने हॉस्ट लिस्टनर के बारे में देखा था, जो कि यहाँ पर हम लोग इसका एग्जांपल करके देखे थे। उससे पहले हम लोगों ने डेकोरेटर के बारे में देखा था। इन सारे कोड को हटा देता हूँ मैं। देखिए, हमारा टारगेट क्या है, मैंने क्या बोला था कि जो भी चैप्टर उठाऊंगा एक एक करके पूरे कंसेप्ट को सिखाऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में सब देख लिया। हमने इसके डेकोरेटर के बारे में देख लिया। डेकोरेटर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कॉमन डेकोरेटर कौन-कौन से, सबके बारे में हमने देखा। इसका एग्जांपल भी करके देख लिया हमने। उसके बाद हॉस्ट लिस्टनर का भी एग्जांपल देख लिया हमने। अब हम आते हैं इस लाइन पर। इसको देखेंगे, उसके बाद आगे हम इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। मतलब एक-एक लाइन को समझेंगे। मतलब हमारा टारगेट ये है कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो। अभी देखिए, आपको लग रहा होगा एक सिलेक्टर है ये। ठीक है, मतलब इस वीडियो में हम लोग सिलेक्टर के बारे में डीपली नॉलेज लेने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा सिलेक्टर तो सर बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको क्यों आप पढ़ा रहे हैं? देखिए, सिलेक्टर बहुत ही मायने रखता है। कि कितने तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बस ये पता है कि सिलेक्टर को हमने ये ऐप रूट है और इसको हमने रख दिया किसी दूसरे कंपोनेंट पर, तो हमारा ये कंपोनेंट वहां पर जाकर के लोड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, कंपोनेंट का ये इंस्टांस है। इसको हम किसी दूसरे कंपोनेंट पर रखते हैं तो वहां पर ये कंपोनेंट लोड हो जाता है। ठीक है, जिस प्लेस पर आप रखेंगे वहां ये स्टैटिकली लोड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज करने का तरीका और भी हो सकता है। मतलब ये देखिए, 3 तरीके से लोग जनरली यूज करते हैं। हमारा बताने का मोटिव यही है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाएँ या ये किसी भी रूप में आपको मिले, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसीलिए वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के लिए पास आया हूँ कि ताकि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज हो। एक-एक लाइन का समझाने का मतलब हमारा यही है कि ताकि आपको डीपली नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि मैंने बस कंपोनेंट का एक वीडियो बना दिया, अगली बार मैं राउटिंग बना दिया, अगली बार सर्विस बना दिया और एचटीटीपी क्लाइंट बना कर के निकल लिए, कभी चलिए आप एंगुलर 22 सीख लिए। नहीं, अगर आपको सीखना है डीपली तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए। एक-एक पॉइंट का मतलब आप लोगों को मैं समझाऊँगा। अपने दोस्तों के साथ भी सीरीज को शेयर करिए ताकि उन लोगों को कंप्लीट कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज मिले। ठीक है? अब इसको मैं बताऊँगा कि इसको 3 तरीके से लोग यूज़ करते हैं। ठीक है? कैसे-कैसे यूज़ करते हैं, कौन-कौन सा तरीका है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। दूसरा चीज़ ये भी समझ लीजिए कि ये सेलेक्टर ही किसी 2 कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप भी बनाता है। अगर आप लोग को से पूछा जाए कि ये 2 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट के बीच में मुझे पैरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है, कैसे बनाओगे? तो ये सेलेक्टर ही बनाता है। अगर 2 कंपोनेंट है, आगे मैं आप लोग को बताऊँगा पैरेंट टू चाइल्ड बनाना, पैरेंट और चाइल्ड के बीच में कम्युनिकेशन करना, पैरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजना, चाइल्ड टू पैरेंट डेटा भेजना, तो सब वहाँ पर सब चीज़ काम आएगा आपको। ठीक है? सेलेक्टर ही पैरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाता है। अगर 2 कंपोनेंट हमारे पास है, दोनों के बीच में पैरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है, तो एक कंपोनेंट का सेलेक्टर दूसरे के अंदर रख देते हैं। जिसके अंदर रखते हैं, वो बन जाता है पैरेंट और जिसका रखते हैं, वो चाइल्ड बन जाता है। ठीक है? तो उसको हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है? अब हम इसको बात करते हैं इसका। तो ये अब सपोज करिए था हमारा रूट कंपोनेंट है। इसको हमने रन कराया है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर एम्प्लॉय कंपोनेंट रखा है। ये हमने आप लोग को बता रखा है पहले। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है? तब आप लोग को बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर रहे, ताकि आप लोग को स्टार्टिंग से सिखाऊँ। मैं इसको भी हटा देता हूँ। देखिए, अभी हमारे पास रूट कंपोनेंट जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, इसका एचटीएमएल यहाँ पर वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर जाकर के लोड हो रहा है। देखिए, हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेक्टर है, ऐप कंपोनेंट का जो ऐप रूट सिलेक्टर है, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है? अब हमारे पास एक एम्प्लॉय कंपोनेंट भी है, इसके भी एचटीएमएल पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय कंपोनेंट। ठीक है? ये तो कहीं नहीं लोड हो रहा है। तो इसका अगर मैं सेलेक्टर रखता हूँ यहाँ पर, देखिए ये भी इसका सेलेक्टर है, तो ये जो आप सेलेक्टर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है? इसके एचटीएमएल पर, ऐप कंपोनेंट के एचटीएमएल पर, जो मैंने पहले रख के आप लोग को दिखा रखा है ऑलरेडी। ठीक है? रखेंगे तो इसके नेम को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉयी। तो देखिए ये क्या होगा, जा करके हमारे ब्राउज़र में अब लोड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एम्प्लॉयी लोड हो गया। अब इसको राइट क्लिक करके आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए एक अच्छा डेवलपर वही होता है जो पेज के डोम पर नज़र बना के रखे। किसी पेज का फास्ट होना और स्लो होना उसके डोम पर डिपेंड करता है। डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है? कि जब कोई वेब पेज बनता है, तो जब रेंडर कर जाता है ब्राउज़र पर, तो आफ्टर रेंडरिंग और पे जो एचटीएमएल जनरेट होता है उसी को डोम बोलते हैं, जो अपने यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो देखिए बॉडी के अंदर जैसे ही ऐप रूट के अंदर जाते हैं, डिव के अंदर जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयी का सिलेक्टर लोड हो रहा है। ये एम्प्लॉयी देखिए लोड हो रहा है, तो ये एक एंगल ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है? तो मतलब ये एलिमेंट बाय नेम लोड हो रहा है। ठीक है? मतलब एक एलिमेंट की तरह लोड हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है एंगल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है? अब बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो सिलेक्टर है, इसको ये jQuery के सिलेक्टर की तरह काम करता है। जैसे एम्प्लॉयी का सिलेक्टर कहाँ गया? ये, इसी को हमने रखा है। तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर डॉट लगा देंगे। अब डॉट लगाइएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। देखिए अब लोड नहीं हुआ, देखिए काम नहीं कर रहा है।
ठीक है? अब ये काम नहीं करेगा तो हम इसको लोड कैसे करेंगे? डॉट कहाँ पर लगता है? एक क्लास के अंदर लगता है। तो जब इसको लोड करना होगा हमें, तो कुछ इस तरीके से ना लोड करके अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे डिव और यहाँ पे लिख देंगे क्या? क्लास, ठीक है? और ऐप एम्प्लॉयी, ठीक है? ऐसे लिख देंगे। तो अब फिर से ये लोड होना शुरू हो जाएगा और लोड होगा तो देखिए कैसे लोड होगा। अब देखिए ये लोड हो गया। अब यहाँ पर आप आएँगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ये? देखिए डिव के अंदर क्लास ऐप एम्प्लॉयी, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर ऐसे ही आपको मिल जाए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई है क्या? बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्लास है कि सीएसएस क्लास है, क्या है? तो ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को किसी प्रोजेक्ट में ऐसा मिल जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? क्योंकि आप सेलेक्टर का नेम भी तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ऐप एम्प्लॉयी, मान लीजिए आप ऐप एम्प्लॉयी लिखा हुआ तो लग रहा होगा कि भाई ये कंपोनेंट का सिलेक्टर है, लेकिन मान लीजिए किसी ने सिलेक्टर का नेम भी चेंज कर दिया, आप कर सकते हैं, ठीक है? आप मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉयी के अंदर गए और इसका नेम हमने कर दिया कुछ इस तरीके से। हालाँकि रिकमेंडेड अप्रोच ने एबीसी लिख दिया और इस एबीसी को कॉपी करके और यहाँ पर आकर के यहाँ पर एबीसी लिख दिया, ठीक है? अब बताइए, अब यहाँ पर अब जाते हैं ब्राउज़र में तो लोड तो हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर डिव के अंदर जाएँगे तो क्या होगा? डिव के अंदर आएँगे तो देखिए एबीसी क्लास, तो अब ये एबीसी समझ में आएगा कि एबीसी क्या है? सीएसएस क्लास है कि सिलेक्टर है? नहीं, ठीक है? लेकिन ऐसे भी लोग यूज़ कर सकते हैं और काम करता है, लेकिन ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। एलिमेंट बाय नेम ही रिकमेंडेड अप्रोच है। और भी तरीका है, देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ पर भी आकर के एम्प्लॉयी के टीएस फाइल पर यहाँ पर भी ऐसे इसका नाम रख देता हूँ। बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो लो जी बन गया ये एट्रीब्यूट, ठीक है? जब ऐसे रख देंगे तो फिर से लोड होना बंद हो जाएगा। अब ये लोड नहीं होगा। देखिए लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एज़ ए एट्रिब्यूट ट्रीट करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। ठीक है? इसको हम कमेंट करेंगे। ठीक है? और यहाँ पर हम लिखेंगे div और यहाँ पर लिखेंगे ऐप डैश एम्प्लॉयी। एम्प्लॉयी अब सेव करेंगे तो देखिए जाकर के लोड हो जाएगा। अब जाएँगे हम देखेंगे, देखिए लोड हो गया। अब लेकिन ये एज़ ए एट्रिब्यूट लोड हो रहा है। देखिए ना एंगल ब्रैकेट ना क्लास, देखिए एज एट्रीब्यूट डायरेक्टली लोड हो रहा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड अप्रोच जो पहला वाला बताया था मैंने, वही रिकमेंडेड अप्रोच है, एलिमेंट बाय नेम मतलब एंगल ब्रैकेट के साथ। तो वही सिलेक्टर लोड करने का बेस्ट अप्रोच है, लेकिन ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब बताइए, क्या आपको ये कंसेप्ट पता था पहले से? अगर नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि हमें पता नहीं था। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए इसी चीज को मैंने थ्योरेटिकली भी लिख रखा है, दिखाता हूं मैं आप लोग को। यहाँ पर कि सिलेक्टर का क्या काम है, पूरा थ्योरेटिकली मैंने बना रखा है और यहाँ पर लिख भी रखा है कि इतने तरीके से एलिमेंट बाय नेम, क्लास और एट्रीब्यूट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये कोड और ये नोट्स अब चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से ये सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना होगा तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का भी लिंक है, वहाँ से आप हमारे कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।